अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं रानी बिरयानी बनाने लगी हूँ और ये पानी जो है मैंने तकरीबन 2-2.5 किलो रखा हुआ है और ये उबल रहा है। तो अब हम इसमें 1 किलो चावल ये मैंने साफ़ करके भिगो दिए थे, तो ये 1 घंटा भिगोए पड़े रहे हैं, तो ये इसमें डाल देंगे हम। चावल जो है मैंने सारे डाल दिए हैं और ये पकना शुरू हो चुके हैं। तो हमने इनको इतना पकाना है कि ये आधे कच्चे हों चावल, हमने फुल इनको बॉयल नहीं करना, क्योंकि ये हमने 2 खनी चावल जो हैं वो बॉयल करने हैं। तो अब मैं इसको जैसे हमें चाहिए थे वैसे बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालने लगी। अब इसको मैं एक साइड पे रखूँगी और 1 चम्मच ऑयल का लगाऊंगी। तो इसमें ये प्याज है, 2 बड़े प्याज मैंने लिए हैं, इनको डाल के मैं इनको लाइट ब्राउन करूँगी। ये प्याज जो है तकरीबन ब्राउन हो चुका है और मैं इसको निकालने लगी हूँ। आँच जो है मैंने स्लो कर दी है। प्याज हमने ज़्यादा डालना है, तो ये तकरीबन आधा किलो प्याज था जो मैंने इसको काट के मैंने ब्राउन कर लिया है। तो ये जितना ज़्यादा प्याज होगा ये उतनी अच्छी बिरयानी बनेगी। ये आलू मैं डालूँगी इसमें इसी घी में दोबारा। ये आधा किलो आलू हैं, इनको मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आलूओं को मैं तकरीबन 2-3 मिनट फ्राई करूँगी। मैंने 5 मिनट फ्राई कर लिए हैं, अब इसको मैं निकाल लेंगी हूँ। चिकन डालने लगी हूँ। ये 3 पाव चिकन मैंने लिया है। चिकन जो है इसी मैंने घी में फ्राई कर लिया है और ये इसको मैं फ्राई करते हुए 2-3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये 2 टेबल स्पून मैंने पेस्ट डालना है। तो इसी में अब हम ये दही है, ये 1 पाव दही है, ये डाल देंगे। इसको मैं पकाऊंगी अभी। ये दालचीनी के 2 पीस हैं और इलायची है 4 अदद, ये इसमें मैंने डाल दिए। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये काली मिर्च है पिसी हुई, ये 1 टेबल स्पून मैंने डाल दी है।
और 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक डाल देंगे, बाकी बाद में हम चेक करके डालेंगे। और हाफ टी स्पून इसमें मैं सुरख मिर्च डाल रही हूँ। ये 4 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है नींबू का जूस। थोड़ी गिरकी करूँगी मैं। ये इमली का मैंने पानी निकालना है। इमली मैंने भिगो के रखी, फिर उसको मैंने छान लिया। तो ये तकरीबन आधी चटान के इमली की, इसका ये पानी मैंने डाल दिया है। इसको मैं पकाऊंगी। आलू इसमें मैं अब डालने लगी हूँ। और ये जो प्याज था इसको मैंने हाथों से मसल लिया थोड़ा सा, तो ये मैंने डाल दिया है। गरम मसाला मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ। नमक हाफ टेबल स्पून मैंने जीरे इसमें डालने लगी हूँ, क्योंकि नमक थोड़ा कम है ये। ये ज़ीरा है, ब्लैक काला ज़ीरा, तो इसको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था, तकरीबन ये आधे घंटे से पड़ा था। ये मसाला डालने लगी हूँ। तो ये जिस तरीके से अरान वाले बनाते हैं उस तरह की बिरयानी बनेगी। हम इसमें चावल डाल देंगे थोड़े थोड़े करके। ये चावल बिल्कुल नहीं जुड़े, उसकी वजह ये मैंने जो इसको ऑयल लगाया था उसकी वजह से बिल्कुल गीले गीले 1 मिनट में हो गए। हम इसको हिला के जैसा करके ऊपर ढक्कन से इसको चावलों को मिक्स करके इसके ऊपर धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल दी है। और ये 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला है, ये मैंने घर में तैयार किया हुआ है, ये इसमें डाल रही हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी और इसको मैं अब दम पे रख दूँगी। ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए तवे के ऊपर मैं इसको दम पे रखूँगी। ये 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब मैं इसको देखती हूँ कैसी बनी है बिरयानी। बिल्कुल गले गले चावल हो चुके हैं, तो अब मैं इसको उतार लूँ। ईरानी बिरयानी रेडी है और बहुत ही टेस्टी बनी है, चटपटी मज़ेदार। आप भी बनाइएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है ज़ाफ़रान, जो मैंने नहीं डाला। तो अगर आपको मिले तो 1 चुटकी आप ज़ाफ़रान की पानी में भिगो के उसको डाल दें लास्ट पे, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर ये आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।